पहला प्रश्न। कृष्णमूर्ति परम ज्ञानी होकर भी अन्य सद्गुरुओं के कार्यों की निंदा आलोचना क्यों करते हैं? जब तक परम ज्ञानी न हो जाओ न समझ सकोगे। अज्ञान के तल से जो निंदा और आलोचना मालूम होती, ज्ञान के तल से वह केवल करुणा है। तुम भटक ना जाओ इसलिए, तुम गलत में न पड़ जाओ इसलिए। जब श्रेष्ठ उपलब्ध हो तो तुम निकृष्ट न चुन लो इसलिए। फिर ख्याल रहे कि सत्य की अनंत अभिव्यक्तियां हैं और सत्य की प्रत्येक अभिव्यक्ति मैं सही हूं इस भाव के साथ ही पैदा होती। सत्य स्वतः प्रमाण है, इसलिए जब भी सत्य का अनुभव होता है तो जो भी अभिव्यक्ति सत्य को मिलती वह इतनी प्रगाढ़ता से मिलती कि इससे अतिरिक्त सब गलत है, यह भाव उसमें सम्मिलित होता है। बुद्ध ने आलोचना की है महावीर की, महावीर ने आलोचना की है मखली गोसाल की। कुछ कृष्णमूर्ति नया नहीं करते। लाओत्सु ने आलोचना की है कन्फ्यूशियस की, और क्राइस्ट ने तो इतनी ज्यादा आलोचना की कि सूली बिना चढ़ाए लोग रह ना सके। लेकिन तुम्हारे तल पर कठिनाई भी मेरे समझ में आती। तुम आलोचना ही जानते हो, निंदा ही जानते हो। तो जब तुम कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति को कोई वक्तव्य देते देखते हो, तुम अपना रंग उस पर चढ़ा देते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सद्गुरु को तो आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कोई सद्गुरु हुआ है जिसने आलोचना न की हो? जिन्होंने नहीं की है वो न तो गुरु थे, सद्गुरु तो दूर, वो राजनीतिक नेता रहे होंगे। राजनीतिक नेता हिसाब से चलता है, वो वही कहता है जो तुम सुनना चाहते हो। उसे सत्य से कोई प्रयोजन नहीं है, उसे तुम पर अधिकार करने से प्रयोजन है। तुम जिसके साथ हो वो उसको भी ठीक कहता है, इसका कोई उसके मन में मूल्य ही नहीं है कि वो जो कह रहा है वो ठीक है या गलत। राजनेता अक्सर समन्वय की बात करता हुआ मिलेगा। सद्गुरु अक्सर प्रगाढ़ रूप से जो कह रहे हैं उसके लिए प्रमाण जुटाते मिलेंगे और उससे अन्यथा को गलत कहते मिलेंगे। लेकिन समन्वय का तुम्हारे मन में बड़ी आग्रह पैदा हो गया है। ऐसी भ्रांत धारणा पैदा हो गई है कि जो व्यक्ति आलोचना करता है वो ज्ञानी नहीं। राजनीतिज्ञों ने समन्वय के नाम पर काफी प्रचार किया है। उस प्रचार के कारण जितना अहित हुआ है किसी और बात से नहीं हुआ। जैसे महात्मा गांधी, कुरान भी ठीक है और पुराण भी ठीक है और महावीर भी ठीक है और कृष्ण भी ठीक है, सबको ठीक कहे चले जाते हैं। न कृष्ण से मतलब है, न मोहम्मद से मतलब है, न महावीर से मतलब है। मतलब है मोहम्मद को मानने वाले से, कृष्ण को मानने वाले से, महावीर को मानने वाले से। सब पीछे चले इसकी आकांक्षा है। अगर कृष्ण की आलोचना करेंगे हिंदू नाराज हो जाता है, अगर मोहम्मद की आलोचना करेंगे मुसलमान नाराज हो जाता है, अगर महावीर की आलोचना करेंगे तो जैन नाराज हो जाता है। इन सबको राजी रखना है, इन सबको पीछे चलाए रखना है। ये सब किसी तरह से अनुयायी बने रहें, इनके सब गुरुओं की प्रशंसा करनी, फिर चाहे इनके गुरुओं ने जो कहा है वो एक दूसरे से मेल खाता हो न खाता हो। अब कृष्ण की गीता में और महावीर के वक्तव्यों में क्या मेल हो सकता है?
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कृष्ण के परम अनुभव में महावीर के अनुभव में मेल नहीं होगा, है मेल। लेकिन कृष्ण ने जो अभिव्यक्ति दी और महावीर ने जो अभिव्यक्ति दी, उनमें कोई मेल नहीं, जरा भी मेल नहीं। उनसे विपरीत अभिव्यक्तियां नहीं हो सकती। महावीर कहते हैं किसी की शरण मत जाना। उन्होंने सत्य को बिना किसी की शरण जाके पाया, तो जो पाया वही कहेंगे ना, वही कहना भी चाहिए निष्ठावान व्यक्ति को। जिस मार्ग से चले, जो परिचित है, जो अनुभव में आया, उससे अतिरिक्त कोई बात नहीं कहनी चाहिए, अन्यथा सुनने वाला भटकेगा। और कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तू सब छोड़ और मेरी शरण आ। कृष्ण ने वैसे ही जाना, कृष्ण ने शरणागत होकर जाना, समर्पण से जाना। तो कृष्ण ने जैसे जाना वैसे ही कहेंगे ना, महावीर ने जैसा जाना वैसा ही कहेंगे ना। फिर अगर कोई महावीर के पास जाके कहे कि कृष्ण कहते हैं शरणागति और आप कहते हैं अशरण भाव, हम क्या चुने? तो निष्ठावान महावीर कहेंगे कृष्ण गलत कहते होंगे। ये कहना तुम्हारे प्रति करुणा के कारण है, क्योंकि अगर महावीर कहें कि कृष्ण भी ठीक मैं भी ठीक, तो तुम वैसे ही उलझे हो, तुम और भी उलझ जाओगे। तुम्हारी उलझन सुलझेगी ना, गुत्थी और बिगड़ जाएगी। तब तुम बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ खड़े रह जाओगे कि अब मैं क्या करूं। तुम पर दया करके महावीर कहते हैं कृष्ण गलत, जो मैं कहता हूं उसे समझने की कोशिश करो। किसी की भी शरण मत जाओ तो आत्मशरण घटेगी, किसी की भी शरण गए तो तुम आत्मा से चूक जाओगे, वंचित रह जाओगे। और स्वयं को जान लेना, स्वयं हो जाना पहली शर्त है सत्य को जानने की। जो स्वयं ही ना रहा वो सत्य को कैसे जानेगा। तुम कृष्ण के पास जाओ और कहो कि महावीर कहते हैं अशरण, किसी की शरण मत जाना, समर्पण भूल के मत करना, अपने पैर पर खड़े होना, किसी के कंधे पर झुकना मत, क्योंकि सब झुकना गुलामी, और किसी पर निर्भर अगर हो गए तो बंधन निर्मित होगा, परम स्वतंत्रता मोक्ष उपलब्ध कैसे होगा। तो कृष्ण कहेंगे गलत कहते होंगे, निश्चित गलत कहते, क्योंकि मैंने झुक के पाया, मैं झुका और भर गया। और जब तक मैं अकड़ा खड़ा रहा तब तक खाली रहा। मैं तुम्हें अपने अनुभव से कहता हूं कि महावीर गलत कहते होंगे, ये भी कृष्ण तुम्हारे प्रति करुणा से कहते। इसका परिणाम यह होता है अंततः कि जिनको कृष्ण की बात जज जाती है वो कृष्ण के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जिनको महावीर की बात जज जाती है वो महावीर के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अगर दोनों कहते हैं कि वो भी ठीक कहते होंगे मैं भी ठीक कहता हूं, अगर दोनों ऐसा कहें तो कोई किसी के मार्ग पर न चल पाएगा, लोग डमाडोल खड़े रह जाएंगे, कहां जाएं। और ये इतनी विपरीत बातें, अशरण भावना शरण भावना, कहां जाएं। महावीर कहते हैं कोई परमात्मा नहीं है, किसकी शरण जाते हो, बस आत्मा है। तो महावीर को चुने कि कृष्ण को चुने। और महावीर खुद ही कहते हैं कि कृष्ण भी ठीक होंगे मैं भी ठीक हूं, तो तुम्हारी उलझन बढ़ेगी घटेगी नहीं। महावीर को बहुत साफ होना चाहिए कि नहीं, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, कोई और ठीक नहीं। इसके दो परिणाम होंगे, जिनको बात जज जाएगी वो निश्चिंत मना महावीर के मार्ग पर चल सकेंगे, जिनको बात नहीं जचेगी वो निश्चिंत मना कृष्ण के मार्ग पर चल पड़ेंगे। हानि इसमें जरा भी नहीं। हानि तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों से होती, जो कहते हैं वो भी ठीक ये भी ठीक, सब ठीक। सब ठीक में सब गलत हो जाता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन महावीर और कृष्ण राजनेता नहीं है, गांधी राजनेता है। लेकिन गांधी की बात तुम्हें भी जचती है, सबको ठीक कहते हैं, यही संत का भाव होना चाहिए। इसमें करुणा की तुम्हें चिंता ही नहीं है। शायद इसके पीछे भी कारण है, तुम भी चलना नहीं चाहते, ये सदी सत्य की तरफ जाना नहीं चाहती, इसलिए जो लोग भी सत्य की तरफ जाने के मार्ग को ढीला करवाते वो तुम्हें रुचते। गांधी की बात जचती कि सब ठीक। इसका कुल परिणाम यह होता है कि तुम कहीं जाते नहीं, न कुरान न गीता,
न महावीर न मोहम्मद, कुछ भी नहीं पकड़ते। तुम कहते हो सभी ठीक है। जब सभी ठीक है तो पकड़ना क्या है, जाना कहां है? सभी के ठीक का एक ही परिणाम होता है, तुम किसी रास्ते पे नहीं जाते, चौरस्ते पे खड़े हो। और मैं तुमसे कहता हूं चारों रास्ते ठीक है, इसका कुल परिणाम इतना होता है तुम चौरस्ते पे खड़े रह जाते हो। मुझे कहना चाहिए कि एक रास्ता ठीक है और इससे मैं चला हूं, इससे मैं गया हूं, ये मेरा परिचित है। बाकी तीन मैंने जाने नहीं, मैं गया नहीं, गलत ही होंगे। पहुंचता है आदमी इस रास्ते से, मैं पहुंच के कह रहा हूं। फिर चौरस्ते पर लोग बढ़ जाएंगे, जिसको जिसकी बात जम जाएगी, जो जिसके साथ अपना तालमेल पाएगा, जिसके हृदय में जिसकी वीणा बजने लगेगी, जिसका हृदय जिसके प्रेम में डूब जाएगा, वो उस मार्ग पर चल पड़ेगा निश्चिंत मना। फिर वो लौट के भी नहीं देखेगा कि बाकी तीन मार्गों का क्या हुआ। पृथ्वी पर 300 धर्म हैं। तुम अगर 300 धर्मों के बीच समन्वय जुटाते रहे, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम करते रहे, तुम कभी भी चलोगे नहीं, चौरस्ते पर खड़े खड़े मरोगे। इसलिए सद्गुरु आलोचना करते, निंदा उसमें जरा भी नहीं है। और करुणा है, गहन करुणा है। तुम चलो ये प्रयोजन है, तुम कहीं पहुंचो ये प्रयोजन है। और अपना वक्तव्य बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें रत्ती भर भी संदेह की सुविधा नहीं होनी चाहिए। कबीर ने आलोचना की है, नानक ने आलोचना की है, अष्टावक्र ने आलोचना की है। तुम एकाध सदगुरु का नाम ले सकते हो जिसने आलोचना न की हो, वो सदगुरु ही नहीं। क्योंकि आलोचना का अर्थ ही केवल इतना है कि बाकी जो और रास्ते हैं वो कह रहा है वो रास्ते नहीं है, ये रास्ता है, ताकि तुम चुन सको। तुम वैसे ही उलझे खड़े हो, बीमार, रुग्ण, विक्षिप्त। तुम्हारी विक्षिप्तता और बढ़ानी, तुम्हारे मस्तिष्क को और विकृतियों से भरना है। तो सद्गुरु आलोचना करता है, निंदा तो जरा भी नहीं है वहां। निंदा का तो कोई प्रश्न नहीं। निंदा तो व्यक्ति की तरफ होती, आलोचना सिद्धांत के तरफ होती। निंदा में दूसरा व्यक्ति बुरा है ये बताने की चेष्टा होती, आलोचना में उस मार्ग पर मत जाना। पूछते हो कृष्णमूर्ति परम ज्ञानी होकर भी अन्य सद्गुरुओं के कार्यों की निंदा आलोचना क्यों करते? तुम निंदा और आलोचना का ऐसा उपयोग कर रहे हो जैसे वो पर्यायवाची। निंदा व्यक्ति की तरफ उन्मुख होती, आलोचना मार्ग की तरफ। और फिर तुम्हें इसकी चिंता में नहीं पड़ना चाहिए कि कृष्णमूर्ति आलोचना क्यों करते। तुम्हें कृष्णमूर्ति से क्या लेना देना। तुम्हें बात जच जाए चल पड़ो, बात ना जचे छोड़ दो। दो सद्गुरु अगर एक दूसरे की आलोचना करते हैं तो तुम अपना चुन लो कि तुम्हें किसकी बात जचती है। मगर तुम बड़े होशियार हो, तुम ये चुन रहे हो कि दोनों आदमी गलत होने चाहिए क्योंकि आलोचना करते। तुमने अपने को चुन लिया इन दोनों को चुनने की बजाय। तुम किसी मार्ग पर ना गए, तुमने कहा ये तो ठीक होने नहीं चाहिए, ये तो एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। सद्गुरु कहीं आलोचना करते, तुम एक आध सद्गुरु का नाम तो बताओ जिसने आलोचना ना की हो। समय बीत जाता है, लोग भूल जाते। समय बीत जाता है, लोग शास्त्रों को उलट के भी देखते नहीं। तुम अष्टावक्र को सुन रहे हो, अभी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि अष्टावक्र से और गहरी आलोचना हो सकती है कोई। इससे ज्यादा प्रगाढ़ और कोई खंडन हो सकता है। ध्यान का, योग का, समाधि का, त्याग का, तप का, जप का, सन्यास का, स्वर्ग का, मोक्ष का, इतना प्रगाढ़ आलोचना। ऐसी तलवार की धार एक एक को काटे चले जाते। लेकिन तुम्हारे प्रति करुणा के कारण ही। अब तुम ये सोच लो कि अष्टावक्र को ज्ञान न हुआ होगा, नहीं तो ये आलोचना क्यों करते अगर ज्ञान हो जाता।
तो तुम चूकोगे। तुम पहले से परिभाषाएं मत बनाओ कि सद्गुरु आलोचना नहीं करते, ये गलत क्या स्थिति है। तुम सद्गुरुओं का जरा प्राचीन समय से लेकर आज तक का उल्लेख देखो और तुम पाओगे उन सब ने आलोचना की है, और गहरे रूप से आलोचना की। महावीर और बुद्ध साथ साथ जिए और एक दूसरे की खूब आलोचना की। रत्ती भर भी संकोच नहीं बरता है, क्योंकि रत्ती भर भी संकोच वो जो पीछे आ रहा है उसको डमाडोल कर जाता है। उन्हें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, सभी सद्गुरु जहां पहुंचते हैं वो एक जगह, जहां पहुंचना है वो तो एक है, लेकिन जिन मार्गों से पहुंचना है वो अनेक है। और जब सद्गुरु किसी की आलोचना करता है तो वो मार्ग की आलोचना कर रहा है। तुम इतना ही उसमें से समझने की कोशिश करना कि मुझे क्या ठीक लगता है। ऐसा हुआ, एक नगर में दो हलवाइयों में झगड़ा हो गया। आमने सामने दुकान थी। हलवाई तो हलवाई, लड्डू और बर्फी एक दूसरे पे फेंकने लगे। लूट मच गई, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग लड्डू और बर्फियां बीच में पकड़ने लगे और लोग बोले कि ऐसी लड़ाई तो रोज हो। मजा आ गया। दो हलवाई लड़ेंगे, तुम लड्डू बर्फी पकड़ लेना, तुम इसकी फिक्र छोड़ना कि हलवाई लड़ रहे हैं। वो शायद इसलिए लड़ रहे हैं कि तुम्हें थोड़ी लड्डू और बर्फियां मिल जाएं। फिर सत्य को देखने के इतने कौन हैं? एक तो सत्य को देखने का परंपरागत कौन है, जैसा शास्त्रों में कहा है, परंपरा में कहा है, संप्रदाय में कहा है। एक कौन है सत्य को देखने का निजी अनुभव से। दोनों ही तरह के लोग दुनिया में हुए, सदा हुए। महावीर, उनके पहले जो 23 तीर्थंकरों ने कहा था, उसी परिभाषा के भीतर सत्य को देख रहे हैं। बुद्ध एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। संघर्ष स्वाभाविक है। बुद्ध एक नई भाषा को जन्म दे रहे हैं। महावीर पुरानी मान्य भाषा के भीतर अपने अनुभव को ढाल रहे हैं। वैसा भी ढाला जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि तुम जब कोई नया अनुभव हो तो तुम नई भाषा भी बनाओ। भाषा तो पुरानी काम में लाई जा सकती। अनुभव तो सत्य का सदा नया है, लेकिन कोई परंपरागत भाषा का उपयोग करता है, कोई नई भाषा ढालता है। यह भी निर्भर करता है व्यक्तियों के ऊपर। बुद्ध ने नई भाषा ढाली, एक नई परंपरा का जन्म हुआ। अब ये तुम सोचो, कोई पुरानी परंपरा में अपने नए सत्य के अनुभव को ढाल देता है, कोई अपने नए सत्य के अनुभव में नई भाषा को निर्मित करता है और एक नई परंपरा को जन्म दे देता है। एक में परंपरा पहले है, दूसरे में परंपरा पीछे है। संयोजन का भेद है। महावीर के पीछे परंपरा है, बुद्ध के आगे, मगर परंपरा कहीं जाती थोड़ी। सब क्रांतियां परंपराएं बन जाती हैं, और सब परंपराएं पुनः राख को झाड़ दो तो क्रांतियां बन सकती। परंपरा और क्रांति कोई दो अलग चीजें थोड़ी हैं, एक ही चीज के दो पहलू हैं। कृष्णमूर्ति ने चुना है नए ढंग से कहना। ठीक है, सुंदर है। रमण ने चुना पुराने ढंग से कहना। अपना अपना चुनाव है, और कोई का चुनाव किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। रमण ने भी खूब गहराई से कहा, पुराने ढंग से कहा। पुराने शब्दों की राख झाड़ दी, फिर अंगारे प्रकट हो गए। अंगारे मरते थोड़ी, जहां भी सत्य कभी रहा है वहां सत्य है। राख जम जाती समय के कारण, धूल इकट्ठी हो जाती, धूल झाड़ दो। रमण ने पुराने अंगारों पर से धूल झाड़ दी, कृष्णमूर्ति नया अंगारा पैदा करते। लेकिन नए अंगारे पर भी धूल जमेगी।
40 साल से कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं। 40 साल में कृष्णमूर्ति को मानने वाले लोग कृष्णमूर्ति के शब्दों को दोहराने लगे, धूल जमने लगी, संप्रदाय बनने लगा। लाख तुम कहो, कृष्णमूर्ति कितना ही कहे लोगों को कि तुम मेरे अनुयायी नहीं हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग इसको भी मानते। लोग ऐसे अनुयायी हैं कि वो कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, यही तो हम भी मानते हैं। अनुयायी का मतलब होता है हम मानते हैं, आप जो कहते हैं उसको मानते हैं। आप कहते हैं तुम हमारे अनुयायी नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम आपके अनुयायी नहीं, आपको ही मानकर चलते हैं। जैसा आप कहते हैं ठीक अक्षरशः हम वैसा ही मानते हैं। अनुयायी पैदा हो गया। जहां सत्य की घोषणा होगी वहां अनुगमन पैदा होगा, जहां धर्म होगा वहां संप्रदाय पैदा होगा। इससे बचा नहीं जा सकता। तो जहां संप्रदाय है वहां भी धर्म पैदा हो सकता है, और जहां धर्म है वहां संप्रदाय पैदा हो जाता है। अपना अपना रुझान। रमन को प्रीतिकर हैं पुराने शब्द। पुराने शब्दों में कुछ बुराई नहीं। किसी को प्रीतिकर है नए शब्दों का गढ़ना, इसमें भी कुछ बुराई नहीं। अपनी मौज। फिर तुम में से किसी को नए शब्द प्रीतिकर लगते होंगे तो ठीक, कैसे भी चलो चलो। तो किसी को पुराने शब्द ठीक लगते हो तो भी ठीक, कैसे भी चलो चलो। तो इस विभूषण में मत पड़ो, इस विडंबना में मत पड़ो। कौन ठीक? तुम्हें जो ठीक लग जाए, तुम्हें जिसमें रस आ जाए, चल पड़ो, समय मत गमाओ। कृष्णमूर्ति का वक्तव्य बगावत का है, लेकिन ऐसा ही तो वक्तव्य किसी दिन अष्टावक्र का था, ऐसा ही वक्तव्य किसी दिन बुद्ध का था, ऐसा ही वक्तव्य किसी दिन कृष्ण का था। फिर उनके पीछे संप्रदाय बन गए। और ऐसे ही तो बुद्ध ने भी चाहा था कि कोई संप्रदाय ना बने, लेकिन फिर भी संप्रदाय बना। संप्रदाय से बचा नहीं जा सकता। बोले कि संप्रदाय बना, कहा कि संप्रदाय बना, शब्द में बांधा कि शास्त्र निर्मित हुआ। चुप भी नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जो मिला है वो प्रकट होना चाहता, जो हुआ है अभिव्यक्त होना चाहता। मेघ घने हो गए हैं, बरसना चाहते। फूल खिल गया है, गंध लुटना चाहती। नाच जन्मा है, प्राण थरकना चाहते। गीत गुनगुनाने की अनिवार्यता आ गई। जब गीत पैदा होता है तो गुनगुनाना ही पड़ता है, और जब तुमने गीत गुनगुनाया तो किसी ना किसी का सिर हिलेगा, कोई ना कोई प्रेम में पड़ेगा, संप्रदाय निर्मित हो जाएगा। फिर तुम लाख सिर धुनो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक तहजीब है दोस्ती की, एक म्यार है दुश्मनी का। दोस्तों ने मुरब्बत ना सीखी, दुश्मनों को अदावत तो आए। एक स्तर है दोस्ती का, और एक स्तर होता दुश्मनी का भी। तुम तो दोस्ती भी करते हो तो भी कुछ स्तर नहीं होता, सदगुरु दुश्मनी भी करते हैं तो भी एक स्तर होता है। एक तहजीब है दोस्ती की, एक म्यार है दुश्मनी का। एक दुश्मनी का भी तल है, एक दुश्मनी की भी खूबी है, रहस्य। एक तहजीब है दोस्ती की, एक संस्कृति है दोस्ती की, और एक संस्कृति है दुश्मनी की भी। एक म्यार है दुश्मनी का। दोस्तों ने मुरव्वत न सीखी, दुश्मनों को अदावत तो आए। तुम तो गलत दोस्त चुन लेते हो, सदगुरु ठीक दुश्मन भी चुनते। लड़ने का बड़ा मजा है, लेकिन ख्याल रखना अदावत की भी एक तहजीब है, एक संस्कृति है। अदावत सिर्फ अदावत ही नहीं है। महावीर और बुद्ध के बीच जो संघर्ष हुआ उससे सदियां लाभान्वित हुई हैं। अगर महावीर चुप रहे होते
बुद्ध का खंडन न किया होता, बुद्ध अगर चुप रहे होते, महावीर का खंडन न किया होता, तो बुद्ध और महावीर के वचनों में जो निखार है, जो पैनापन है, वो नहीं हो सकता। धार कहां से आती? संघर्ष धार लाता है। जैसे तलवार पे धार रखनी हो तो चट्टान पे घिसनी पड़ती। ऐसा जब बुद्ध और महावीर जैसे दो कगार टकरा जाते तो दोनों में धार आती। ये अदावत नहीं, ये किसी लंबे अर्थों में बड़ी गहरी मैत्री है। और ये अदावत किसी के अहित में नहीं। तुम शब्दों में मत पड़ जाना, तुम ये मत सोच लेना कि दोस्ती ही सदा शुभ होती। तुम्हारी तो दोस्ती भी क्या खाक शुभ होती। तुम्हारी तो दोस्ती में से भी अशुभ ही निकलता है। तुम्हारी दोस्ती में से भी शत्रुता ही तो निकलती, और क्या निकलता है। ऐसी भी अदावत होती कि दोस्ती निकले। इल्म और तहजीब, तारीख और मंतक, लोग सोचेंगे इन मसलों पर। जिंदगी के मुसक्कल कदे में कोई अहदे फरागत तो आए। ज्ञान और सभ्यता, इल्म और तहजीब, तारीख और मंतिक, इतिहास और दर्शन, लोग सोचेंगे इन मसलों पर। लोग सोचते रहे, सोचते रहेंगे। जिंदगी के मुसक्कल कदे में कोई अहदे फरागत तो आए। ये जो जिंदगी का बंधा हुआ घर है, ये जो कारागृह जैसी हो गई जिंदगी, जिंदगी के मुसक्कल कदे में कोई अहदे फरागत तो आए। लेकिन कुछ अवकाश मिले इस श्रम से भरी जिंदगी में। कोई खाली रिक्त स्थान आए जहां थोड़ी देर को हम जिंदगी के ऊपर उठ सके, जहां थोड़ी देर हम जिंदगी के पार देख सके। कोई झरोखा खुले। ये सद्गुरु सोच विचार वाले लोग नहीं, ये तो जिंदगी में थोड़े से झरोखे खोलते। और जब तुम्हें किसी को अपने झरोखे पे बुलाना हो तो सिवाय इसके कोई उपाय नहीं कि वो कहे कि सब झरोखे व्यर्थ हैं, तुम कहां अटके हो। ये खुल गया झरोखा, और ख्याल रखना ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग झरोखों पे अटके। हो सकता है झरोखे बंद हो चुके हों, समय ने झरोखे बंद कर दिए हों। हो सकता है झरोखों पर धूल की परतें जम गई हों, सदियों ने धूल जमा दी हो, लेकिन लोग वहीं अटके। जब कोई नया झरोखा खोलता है तो ख्याल रखना उसे उन्हीं लोगों में से अपने संगी साथी खोजने पड़ते हैं जो किन्हीं झरोखों पर पहले से अटके। इसलिए आलोचना बिल्कुल जरूरी हो जाती। समझो कि मैंने एक झरोखा खोला। जब मैंने झरोखा खोला तो कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई ईसाई था, कोई जैन था, सब लोग पहले से ही बटे थे। इनको बुलाओ कैसे, इनको पुकारो कैसे। अगर मैं ये कहूं कि जहां जहां तुम खड़े हो बिल्कुल ठीक खड़े हो, तो मैंने जो झरोखा खोला है, जो अभी ताजा है, कल उस पर भी धूल जम जाएगी। और ये लोग जिन झरोखों पे खड़े हैं, ये भी कभी ताजे थे, अब धूल जम गई है, वहां से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, मगर खड़े पुरानी आदत के बस खड़े। इनके बाप खड़े रहे, उनके बाप खड़े रहे, बाप के बाप खड़े रहे, ये भी खड़े। क्यों में वहां आ गए, क्यों सरकता सरकता आ गया, वो भी उसी में लगे लगे झरोखे पे आ गए। कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो सोचते हैं अपनी आंख में खराबी होगी। हमारे पिता को दिखाई पड़ता था, पिता के पिता को दिखाई पड़ता था, पुरखों को दिखाई पड़ता था, हमको नहीं दिखाई पड़ता। हमारा कोई पाप, कोई कर्म, आंख पर कोई गड़बड़, हम अंधे होंगे, जीवन में कुछ बुराई होगी, चरित्र को सुधारेंगे, नीति को बदलेंगे, तब दिखाई पड़ेगा। समय आएगा, प्रभु की कृपा होगी, तब दिखाई पड़ेगा। ऐसे अपने को समझाते हैं और अंधे की तरह खड़े हैं और झरोखे पर सदियों की धूल जमी। जब मैंने नया झरोखा खोला तो और सारे लोग तो बटे थे। इनको पुकारने का क्या उपाय था? इनको पुकारने का एक ही उपाय था कि तुम जहां खड़े हो वहां से सत्य का दर्शन नहीं होगा। तुम आ जाओ जहां मैं खड़ा हूं, नया झरोखा खुला है, नया झरना खोदा है, तुम आओ और पी लो और तृप्त हो जाओ। और जल्दी ही यहां भी धूल जम जाएगी। तुम जो मेरे पास आए हो, तुमने तो चुनाव किया है। तुम्हारे बच्चे क्यों में लगे आएंगे? तुम सन्यास ले लेते हो, तुम्हारा छोटा बच्चा भी सन्यास लेने को आतुर हो जाता है। सिर्फ
अनुकरण करने के लिए। जब पिता ने ले लिया, मां ने ले लिया, तो वो भी गैरिक वस्त्र पहनना चाहता, वो भी माला डालना चाहता। छोटे बच्चे तो अनुकरण करने में बड़े कुशल होते, वो भी क्यू में खड़े हो जाते। तुम तो मेरे आकर्षण से आए हो, तुमने तो चुनाव किया है, तुमने तो साहस किया है, हिम्मत जुटाई। तुम तो कोई झरोखा छोड़ के आए हो। तुम हिंदू थे, मुसलमान थे, जैन थे, ईसाई थे, तुम कोई तो थे ही। तुम किसी झरोखे पर खड़े थे, किसी शास्त्र को पकड़े थे। तुमने कुछ त्याग किया है, तुम कुछ छोड़ के आए हो। तुमने कुछ सुविधाएं छोड़ी, तुमने असुविधा हाथ में ली, तुमने सुरक्षा छोड़ी, असुरक्षा चुनी, तुमने हिम्मत की, तुम अज्ञात में उतरने का साहस किए हो, तुमने एक अभियान किया है। लेकिन तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे पीछे, तुम्हारे अंगरखे को पकड़ चला आया है। जब मैं जा चुका होऊंगा और इस झरोखे पे धूल लगने लगेगी और तुम भी जा चुके होगे और धूल की परतें जम जाएंगी, तब भी तुम्हारा बेटा यहीं खड़ा रहेगा। वो कहेगा हमारे पिता को दिखाई पड़ता था। अगर मुझे दिखाई नहीं पड़ता तो मेरी कोई भूल होगी, तो अपनी भूल सुधारूं। मेरा संन्यास सच्चा ना होगा, मेरा ध्यान पक्का ना होगा, तो अपनी भूल सुधारूं। और उसके भी बेटे उसके पीछे रहेंगे, और बेटों के बेटे और बेटों के बेटे। धीरे धीरे परत जमती जाएंगी। समय 1000 धूलें जमा देगा। 1000 साल बाद किसी की जरूरत होगी कि कोई नया झरोखा खोले और तुम्हें पुकारे कि तुम कहां खड़े हो। वहां कुछ भी नहीं है, दीवाल है। और मैं तुमसे कहता हूं वो ठीक ही करेगा। उस वक्त जो मेरे झरोखे पर खड़े हुए पुरोहित बन गए होंगे, वो नाराज होंगे, वो शोरगुल मचाएंगे, क्योंकि उनके आदमी हटने लगेंगे। वो कहेंगे ये निंदा आलोचना सदगुरु करते ही नहीं, ये कैसी बात। हम भी ठीक तुम भी ठीक, ऐसा पुरोहित कहते हैं, क्योंकि पुरोहित राजनीति में है। वो कहता तुम्हारे आदमी तुम्हारे पास रहे, हमारे आदमी हमारे पास रहे, हम भी ठीक तुम भी ठीक, न तुम हमारे आदमी छीनो न हम तुम्हारे आदमी छीने। ऐसा समझौता है, ऐसा षड्यंत्र है। और जब कोई सदगुरु पैदा होगा तो वो चिल्ला के कहेगा कि छोड़ो सब झरोखे, नई रोशनी उतरी है, आओ, मैं नया पैगाम ले आया, नया पैगंबर आया हूं, आओ। तब नाराजगी होगी। इन झरोख पर खड़े हुए जो पंडित पुरोहित हैं, वो भी सदगुरुओं का दावा करते कि वो भी सदगुरु, वो सिर्फ पुरानी साख पर जी रहे हैं। तुम जाओ देखो अपने जैन मुनि को, पुरी के शंकराचार्य को, वेटिकन के पोप को। जीसस ने जो साख पैदा की थी उसके आधार पर 2000 साल बीत गए हैं, पोप उसी आधार पर जी रहा है। पोप के जीवन में जीसस जैसा कुछ भी नहीं, कोई रोशनी नहीं, लेकिन अब प्रतिष्ठा है। पुरानी दुकान है, दुकान की प्रतिष्ठा है, नाम भी बिकता है ना दुकान का। पुरानी दुकान का तख्ती लगा लो तो बिक्री चलती, साख पैदा हो जाती, क्रेडिट पैदा होती। 2000 साल पुराना तो 2000 साल की क्रेडिट है। और सबसे पहले जीसस का स्मरण अभी तक ताजा है। हिंदू खड़े, शंकराचार्य हैं पुरी के, 1000 साल पुरानी आदि शंकराचार्य ने जो विरासत पैदा की थी उसका सहारा है। कृष्णमूर्ति के पास तो कोई सहारा नहीं, मेरे पास तो कोई सहारा नहीं। हम किसी पुरानी दुकान के मालिक नहीं हैं। हमें तो चिल्ला के कहना होगा कि ये सब गलत है। और जब हम चिल्ला के कहेंगे ये सब गलत है तो हिंदू भी नाराज होगा, मुसलमान भी नाराज होगा, ईसाई भी नाराज होगा। स्वभावतः नाराज बहुत लोग हो जाएंगे, क्योंकि सभी पंडित पुरोहित नाराज होंगे। और उन दुकानों पर बैठे हुए जो लोग सदगुरु होने का धोखा खा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, वो भी नाराज होंगे। और स्वभावतः तुम्हें लगेगा कि जिस आदमी का हिंदू गुरु भी विरोध करते, मुसलमान गुरु भी विरोध करते, ईसाई गुरु भी विरोध करते, यहूदी गुरु भी विरोध करते, जैन गुरु भी विरोध करते, वो ठीक कैसे हो सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इसको तुम कसौटी समझना। जब पुरानी सारी दुकानें किसी एक आदमी का विरोध करें तो ख्याल रखना उस आदमी में कुछ होगा, नहीं तो इतने लोग विरोध ना करते। कुछ होगा प्रबल आकर्षण कि पुराने सायेदार, पुराने सरमाएदार, पुराने ठेकेदार घबरा गए हैं, बेचैन हो गए। कांप उठे कसरे शाही के गुंबद,
थर थराए जमी मोबदों की, कूचा गर्दों की वहसत तो जागे, गम जदों को बगावत तो आए। कांप उठे कसर शाही के गुंबद, राजमहलों की मीनारें कांप जाएं, मंदिरों मस्जिदों की मीनारें कांप जाएं। थरथराए जमी मोबदों की, और मंदिरों की जमीन मस्जिदों की जमीन थरथराए। कूचा गर्दों की वहसत तो जागे, और गलियों में जो आवारा घूम रहे हैं, जीवन की गलियों में जो आवारा भटक रहे हैं, कूचा गर्दों की वहसत तो जागे, उनकी नींद तो टूटे किसी तरह। गमजदों को बगावत तो आए, और ये दुखी लोग किसी तरह विद्रोही बने। इसलिए आलोचना है, निंदा जरा भी नहीं। दूसरा प्रश्न भी पहले से संबंधित है। यदि दो सद्गुरु एक दूसरे की निंदा और आलोचना करें तो शिष्यों को क्या समझना चाहिए? यदि तुम शिष्य हो तो तुम जो तुम्हारे हृदय से मेल खा जाए उसे चुन लोगे और चल पड़ोगे। तुम इसकी फिर चिंता ही ना करोगे कि किसने आलोचना की। तुम फिर जिसने आलोचना की है उसका विरोध भी ना करोगे। तुम हो कौन निर्णय करने वाले? शिष्य और निर्णय करे कि कौन सद्गुरु है कौन सद्गुरु नहीं है, बात ही मूढ़ता की है। ये तो अंधा निर्णय करने लगा कि किसको दिखाई पड़ता और किसको नहीं दिखाई पड़ता। अंधा कैसे निर्णय करेगा किसको दिखाई पड़ता किसको नहीं दिखाई पड़ता? अंधे को इतनी जानना चाहिए कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, अब मुझे जिससे दोस्ती बन गई हो उसका हाथ पकड़ के चल जाना चाहिए और अपने अनुभव से देख लेना चाहिए कि इस आदमी के साथ चलने से गड्ढों में गिरना तो नहीं होता, इस आदमी के साथ चलने से रास्ते पर टकराहट तो नहीं होती, इस आदमी के साथ चलने से हाथ पैर तो नहीं टूटते। ऐसा अनुभव में आने लगे तो समझना कि इस आदमी के पास आंखें होंगी। ये तुम्हारा अनुमान ही होगा, लेकिन ये अनुमान धीरे धीरे तुम्हारे अनुभव से प्रमाणित होता जाएगा और ऐसे साथ साथ चल के एक दिन तुम्हारी अपनी आंख भी खुल जाएगी। और शिष्य का अर्थ यही होता है कि जिसने अपना हृदय किसी को दे दिया। जिसने हृदय दे दिया है वो तो मजे से सुन लेगा। अगर तुम कृष्णमूर्ति को सुनने जाओ और वे मेरी आलोचना करते मिले और तुम नाराज हो जाओ तो तुमने मुझे अभी ठीक से चुना नहीं, क्योंकि तुम्हारी नाराजगी सिर्फ इतना ही बताती है कि अभी भी तुम डमाडोल हो जाते हो। अगर तुम कृष्णमूर्ति को चुन लिए हो, मेरे पास आओ और मैं उनकी आलोचना करूं और तुम क्रोधित हो जाओ, तो तुम्हारा क्रोध इतना ही बताता है कि तुमने हृदय पूर्वक कृष्णमूर्ति को नहीं चुना। तुम्हें अभी डर है कि अगर मेरी बातों को तुमने सुना तो शायद तुम अपना पंथ बदल लो। उसी डर को बचाने के लिए तुम क्रोधित हो जाते हो। अगर तुमने ठीक से चुन लिया है, तुम शांति से और आनंद से मेरी बात सुन लोगे। तुम मेरी बात में से भी कुछ खोज लोगे जिससे तुम्हारे हृदय की बात ही परिपुष्ट होगी। दिल उसको पहले ही नाजो अदा से दे बैठे, हमें दिमाग कहां हुस्न के तकाजे का। पूछने का समय कहां मिलता है, सुविधा कहां कि तुम सुंदर हो या नहीं। दिल उसको पहले ही नाजो अदा से दे बैठे, वो पहले ही देखने में पहले ही दर्शन में बात हो गई। गमा बैठे अपने को, अब चुनाव का कोई उपाय ना रहा। और इसलिए मैं कहता हूं ये अच्छा ही है कि सद्गुरु एक दूसरे की आलोचना करते। इससे जो कच्चे घड़े हैं वो फूट जाते और उनसे झंझट छूट जाती। अगर समझो कि कृष्णमूर्ति का कोई कच्चा घड़ा यहां आ जाए तो कृष्णमूर्ति की झंझट टूटी, मेरा कोई कच्चा घड़ा वहां पहुंच जाए मेरी झंझट टूटी, तो पक्के घड़े ही बचते, कच्चे यहां वहां चले जाते। अच्छे ही, जितने जल्दी चले जाएं उतना अच्छा है। सद्गुरु का अर्थ क्या होता है? तुम्हें पहले पहल देखा तो दिल कुछ इस तरह धड़का, कोई भूली हुई सूरत मुझे याद आ गई जैसे। सद्गुरु का अर्थ होता है जिसके पास, जिसको देखकर तुम्हें अपनी भूली स्मृति आ गई, जिसकी आंखों में तुम्हें अपनी आंखें दिखाई पड़ गई,
जिसकी वाणी में तुम्हें अपने भीतर का दूर का संगीत सुनाई पड़ गया, जिसकी मौजूदगी में तुम्हें जैसा होना चाहिए इसकी तुम्हें याद आ गई। तुम जो हो सकते हो, तुम्हारी जो संभावना है, वो बीज फूटा और अंकुरित होने लगा। तुम्हें पहले पहल देखा तो दिल कुछ इस तरह धड़का, कोई भूली हुई सूरत मुझे याद आ गई जैसे। ये कोई दिमाग और बुद्धि का निर्णय नहीं है सद्गुरु, ये तो हृदय की बात है, ये तो प्रेम में पड़ जाना, ये तो एक तरह का मतवालापन है। एक बार तुम शिष्य बन गए, और जब तुम शिष्य बनते हो तो ख्याल रखना, अगर बुद्धि से बने तो तुम टूटोगे, आज नहीं कल छूटोगे। बुद्धि से बने तो कोई भी आलोचना तुम्हें अलग कर देगी। हृदय से बने तो कोई आलोचना तुम्हें अलग ना कर पाएगी, हर आलोचना तुम्हें और मजबूत कर जाएगी। हर तूफान और आंधी तुम्हारी जड़ों को और जमा जाएंगे। हर चुनौती तुम्हारे हृदय को और भी मजबूत दृढ़ कर जाएगी। चुनौतियों में ही तो पता चलेगा कि जड़ें भी हैं या नहीं। सद्गुरु का अर्थ होता है कि तुम तो मिटे, अब वही बचा। फिर तो तुम्हारी श्वास श्वास में वही प्रविष्ट हो जाता है। रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। रात है अभी, सोए हो तुम, जागने में समय लगेगा। सद्गुरु का अर्थ है नींद में ही जिसका हाथ पकड़ लिया। अब जो तुम्हारी श्वासों की श्वास हो गया, अब कोई लाख निंदा करे, लाख आलोचना करे, लाख विरोध करे, कुछ अंतर ना पड़ेगा। अंतर पड़ जाए तो भी अच्छा, तो तुम किसी और को चुन लेना। शायद तुमने जिसे चुन लिया था उससे हृदय मेल नहीं खाया था। और असली सवाल तो सत्य पर पहुंचना है, तुम किसको चुन के पहुंचते हो ये बात गौण है। तुम यात्रा बैलगाड़ी से करते हो कि रेलगाड़ी से, कि मोटर गाड़ी से, कि हवाई जहाज से, कि पैदल जाते हो, ये बात फिजूल है। तुम पहुंच जाओ सत्य पर। तो मैं तुमसे कहता हूं, एक सद्गुरु की दूसरे सद्गुरु की आलोचना बड़ी हितकर है, कल्याणकारी। जो उसमें डमाडोल हो जाता है उसके भी लाभ में है, जो उसमें मजबूती से जम जाता है उसके भी लाभ में है। वो जो अंधड़ उठता है आलोचना से, उसमें जो उखड़ गया वो इतना ही कहता है कि अभी हमारी यहां जड़ें ना थी, कहीं और जड़ें जमाएंगे। ठीक ही हुआ, जल्दी झंझट मिटी, कहीं और जड़ें जमा लेंगे, कोई और भूमि हमारी भूमि होगी। जो उस अंधड़ में और जम के खड़ा हो गया वो बलवान हो गया। उसने कहा अब अंधड़ भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई सद्गुरु से मुझे अलग ना कर सकेगा। लेकिन तुम हो कमजोर, तुम ऐसे अधूरे अधूरे कुनकुने हो। जरा किसी ने आलोचना कर दी, तुम चारों खाने चित्त। किसी ने कुछ कह दिया तुम्हारे गुरु के खिलाफ, तुम्हें भी बात जचने लगी, उसीलिए तो तुम नाराज हो जाते हो। नाराज होने का कारण क्या है? किसी ने कह दिया खिलाफ, तुम्हें भी जचने लगा कि बात तो ठीक। अब तुम घबराए, वो जो जड़ें उखड़ने लगी तो तुम घबराए, तुम उस आदमी को दुश्मन की तरह देखने लगे। ये सुरक्षा कर रहे हो तुम। नहीं, ऐसी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। जाओ, घूमो, सुनो, समझो। बहुतों को सुन के ही तुम अगर मेरे पास वापस लौट आओगे तो ही आए। तुमने किसी को सुना नहीं, आलोचना नहीं सुनी मेरा विरोध नहीं सुना, और इसलिए तुम यहां बने हो। ये बना होना कुछ बहुत काम का नहीं होगा। शिष्यों को आलोचना से भी लाभ ही होता है। शिष्य को किसी चीज से हानि होती ही नहीं। जो झुक गया है हृदयपूर्वक, वो हर चीज से लाभान्वित होता है। तीसरा प्रश्न, कैसा है यह अहंकार? जब मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की
तब तो वह बड़ी बेशर्मी के साथ मुझ पर हावी होकर अट्टहास करता रहा। अब और नहीं लड़ा जाता इससे प्रभु। तो मैंने तो तुमसे कहा भी नहीं कि तुम लड़ो। यही तो मैं कह रहा हूं कि अहंकार से लड़ना मत, अन्यथा तुम कभी जीतोगे ना। क्योंकि तुम सोचते हो तुम अहंकार से लड़ रहे हो, असल में जो लड़ रहा है वही अहंकार है, इसलिए जीत हो नहीं सकती। कौन लड़ रहा है? ये कौन है जो अहंकार पर विजय पाना चाहता है? ये विजय पाने की आकांक्षा ही तो अहंकार है। पहले तुम संसार पे विजय पाना चाहते थे, अब आत्म विजय पाना चाहते हो, मगर विजय का नशा चढ़ा है, जीत के रहोगे। पहले दुनिया को हराना चाहते थे, अब अपने को ही हराने में लगे हो, मगर जीतना है। भीतर तुम्हारे जो जीतने का रोग है वही तो अहंकार है। अब तुम कहते हो कैसा है यह अहंकार? जब जब मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की तब तब वह बड़ी बेशर्मी के साथ मुझ पर हावी होकर अट्टहास करता रहा। वो जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है वही अहंकार है, इसलिए तो बेशर्मी के साथ अट्टहास जारी रहा, जारी रहेगा। तुम समझे ही नहीं बात। अहंकार से लड़के कोई कभी जीता नहीं। अहंकार को समझ के, और तब भी मैं ये नहीं कहता कि तुम जीत जाओगे, क्योंकि अहंकार को समझा तो अहंकार है ही नहीं, जीतने को कुछ बचता नहीं। जरा आंख को गौर से गड़ाओ अहंकार पर। ये हारने जीतने का पागलपन छोड़ो। पहले समझो कि ये अहंकार है क्या है भी, पहले पक्का तो कर लो। जिस दुश्मन से लड़ने चढ़े हो वो मौजूद भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के अंधेरे में छायाओं से लड़ना शुरू कर दिया। टंगा है लंगोट रस्सी पे, सोच रहे हैं भूत खड़ा है, उससे लड़ने लगे, हारोगे। हार निश्चित है, मुश्किल में पड़ जाओगे। पहले रोशनी जला के ठीक से देख तो लो, कहीं लंगोट भूत प्रेत का भ्रम तो नहीं दे रहा। और जिन्होंने भी रोशनी जला के देखी उन्होंने पाया कि अहंकार नहीं, अहंकार है ही नहीं, इसीलिए उस पर जीतना मुश्किल है। जो होता तो जीत भी लेते, जो है ही नहीं उसको जीतोगे कैसे? अगर अंधेरे से लड़े तो हारोगे, क्योंकि अंधेरा है ही नहीं। प्रकाश से लड़ो तो जीत भी सकते हो, क्योंकि प्रकाश है। बुझा सकते हो प्रकाश को, जला सकते हो प्रकाश को। अंधेरे का क्या करोगे? न जला सकते, न बुझा सकते, न हटा सकते। तुमने देखा कितने अवश हो जाओगे। छोटी सी कोठरी में अंधेरा भरा है, तुम धक्के दे दे के बाहर निकालो, एक दिन हारोगे, थकोगे, अपने आप परेशान हो जाओगे। और तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अंधेरा बड़ा शक्तिशाली है। देखो मैं कितना लड़ता हूं फिर भी हार रहा हूं। सच्चाई उल्टी है, अंधेरा है ही नहीं इसलिए तुम हार रहे हो। अंधेरा होता तो कोई उपाय बन जाता, दंड बैठक लगा लेते, व्यायाम कर लेते, योगासन करते, और 10-5 पहलवानों को ले आते, मित्रों को निमंत्रित कर लेते, नौकर चाकर रख लेते, धक्का देकर निकाल ही देते, तलवारें ले आते, कुछ कर लेते। लेकिन अंधेरा हो तो तलवार काम करे, तलवार घूम जाएगी, अंधेरा नहीं कटेगा। जो है ही नहीं उसे काटोगे कैसे? अंधेरे के साथ एक ही काम किया जा सकता, रोशनी जला के देखो। रोशनी जला के देखा, तुम पाओगे अंधेरा है ही नहीं, न कभी था। रोशनी का अभाव अंधेरा है, ध्यान का अभाव अहंकार है। इसलिए तुम अहंकार से मत लड़ो, तुम ध्यान को जलाओ, तुम ध्यान को जगाओ, तुम थोड़े शांत बैठ के देखने की क्षमता जुटाओ, दर्शन की पात्रता बनाओ, और तुम एक दिन पाओगे अहंकार नहीं है। तब तुम हंसोगे। अभी अहंकार अट्टहास कर रहा है, तब तुम हंसोगे कि अच्छा पागल था मैं भी, उससे लड़ता था जो नहीं। चौथा प्रश्न, जिस आकाश का अथक वर्णन आप बार बार करते हैं, उसी आकाश के साथ बार बार घुल मिलकर एक होने के बाद भी तृप्ति क्यों नहीं मिलती? वाह जगत में तो हर तरह की तृप्ति है, हर बात की तृप्ति, लेकिन अंतस में एक अतृप्ति हर क्षण है कि कुछ छूटा छूटा है, कुछ और है जो अभी जाना ना जा सका, कुछ और आगे की प्यास बढ़ती ही जाती है।
जितना ही आपका प्रसाद पाता हूं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती। जीवन के संक्रांति क्षण में जब तुम बाहर से भीतर की तरफ मुड़ते हो तो ऐसी घटना घटती। वो जो बाहर की अतृप्ति थी वो भीतर संलग्न हो जाती। पहले धन था और चाहिए था, पद था और बड़ा चाहिए था, मकान था, महल बनाना था। तुम्हारी अतृप्ति बाहर लगी थी। अब तुमने बाहर से मन मोड़ा तो बाहर तो तृप्ति हो गई। ख्याल करो, पहले भीतर कोई अतृप्ति न थी, भीतर तृप्ति थी, बाहर अतृप्ति थी। अब तुमने संयोजन बदल दिया, तुमने भीतर की तरफ मन मोड़ा। तुमने कहा भीतर जो है उसे जानना, प्रभु को पहचानना, आत्मा को खोजना, सत्य के दर्शन करने, मोक्ष पाना। तुमने अतृप्ति भीतर की तरफ मोड़ ली तो तृप्ति बाहर चली गई। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के को हाथ में रखा था, ऊपर सिक्के का पहला पहलू था, समझो कि सम्राट की तस्वीर थी, और पीछे दूसरा पहलू था। अब तुमने सिक्का उलट लिया, तस्वीर उस तरफ चली गई, सिक्के का उल्टा हिस्सा आंख के सामने आ गया। तृप्ति अतृप्ति एक सिक्के के दो पहलू। पहले तुम बाहर अतृप्त थे तो भीतर तृप्ति थी। संसारी आदमी को भीतर कोई अतृप्ति होती नहीं, वो कभी सोचती नहीं कि आत्मा मिले, कि और आत्मा मिले, कि सत्य मिले, कि और सत्य मिले। वो तो जो लोग सत्य इत्यादि की बात करते हैं वो बड़ा चौंकता है कि इनको हो क्या गया। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक जॉन विजडम ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि जो आदमी भी दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र के प्रश्न उठाए, समझो कि इसका दिमाग खराब हो गया। कल मैं उनका वक्तव्य पढ़ रहा था, मजेदार वक्तव्य है, और उनका नाम है जॉन विजडम। और ऐसा बुद्धिहीन वक्तव्य दिया है। कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया है और उसे समझाने बुझाने की बजाय मनोचिकित्सालय में ले जाके इलाज करना चाहिए। ऐसा लगता है, ठीक ही है, ऐसा अधिक लोगों को लगता है। अब जो आदमी धन के पीछे दौड़ रहा है उससे तुम कहो कि मुझे तो आत्मा पानी, तो वो कहेगा कि होश ठीक है, कहां के चक्कर में पड़ रहे हो, दिमाग खराब हो गया। ये छोड़ो पागलों के लिए, सुध बुध में आओ, व्यवहारिक बनो। ये क्या कर रहे हो? या तुम कहो कि मुझे तो ईश्वर खोजना है, तो लोग हंसेंगे कि मैं तो ईश्वर के दर्शन पाके रहूंगा। तुम रोने गाने लगो तो उनको बड़ी चिंता पैदा होगी कि अब क्या करना, इलाज करवाना या क्या करना। अब ईश्वर कैसे मिलता? सीधी सीधी बातें करो कि दिल्ली जाना, चुनाव करीब आ रहे, दिल्ली जाओ, चुनाव लड़ लो, मिनिस्टर बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, राष्ट्रपति बन जाओ। इतना सब कुछ पड़ा है फैलाओ, और तुम कहां की ईश्वर की बातें कर रहे हो? किसने देखा, किसने सुना? ये तुम पागलों के लिए छोड़ दो। तो जब तुम्हारी अतृप्ति बाहर लगी होती तो भीतर तुम तृप्त होते हो, भीतर की तुम्हें चिंता नहीं होती, भीतर कोई उपद्रवी नहीं होता। फिर तुमने बदला संक्रांति का क्षण। सन्यास यानी संक्रांति, सन्यास यानी तुमने सारा रूप बदला। तुमने कहा अब भीतर चले, देख लिया बाहर, नहीं कुछ पाया, या जो पाया व्यर्थ था। जिसको धन समझा कूड़ा करकट हुआ, जिसको प्रेम समझा वो सिर्फ मन की कल्पनाओं का जाल था, सपने थे, टूट गए सपने। तुम बाहर से उबे, तुम भीतर आए, लेकिन हुआ क्या? अब जो अतृप्ति बाहर लगी थी वो भीतर लग गई। अब तुम कहते हो और ध्यान और ध्यान और समाधि, इसके भी आगे परमात्मा मिले, मोक्ष मिले, निर्वाण मिले, और आगे क्या है? अब तुम दौड़े, अब तुम बड़े मकान भीतर बनाने लगे। अब भीतर तुम्हें तृप्ति नहीं, बाहर अब तृप्ति है। तुम कहते हो बाहर अब तृप्ति है। कल तक बाहर तृप्ति नहीं थी, और बाहर की स्थिति अभी भी पहले जैसी है। संन्यास लेने से थोड़ी बिगड़ भला गई हो, सुधर तो नहीं सकती। बाहर की स्थिति अब भी पहले जैसी, लेकिन बाहर तृप्ति। तुम थोड़ा समझो, स्थिति से तृप्ति का कोई संबंध नहीं।
क्योंकि बाहर सब वैसी का वैसा, वही पत्नी है, वही घर है, वही नौकरी है, वही दुकानदारी है। शायद पहले से कुछ अस्त व्यस्त हो गई हो, क्योंकि अब ये नया जो काम शुरू हुआ ये भी तो शक्ति लेगा ना, तो ग्राहक कम आते हो। बचपन में मैं अपने पिता की दुकान पर बैठता था, तो मेरे काका हैं, वो कवि हैं, तो मैं बड़ा हैरान होता, मैं उनको देखता रहता। कोई ग्राहक दुकान पर आया तो उसको धीरे से इशारा कर देते कि आगे चला जा, और मुझसे कहते किसी को बताना मत। वो सब बात क्या, वो कहते कभी कोई कड़ी उतर रही, अभी ये ग्राहक कहां बीच में आ रहा है। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि जब भी वो दुकान पे बैठते हैं तो कोई बिक्री होती नहीं। ये बात क्या है, कोई और बैठता तो बिक्री होती। फिर ग्राहक भी शिकायत करने लगे आके कि मामला क्या है, किसको दुकान पे बिठाला हुआ। हम कुछ लेने आते हैं और इशारा करते हैं कि आगे, जैसे हम कोई मांगने आए हो। ग्राहक को लोग बुलाते हैं कि आइए, विराजिए, बैठिए, 5 सुपारी देते, ये हाथ से इशारा करते और आवाज भी मत करो, चुपचाप निकल जाओ। ये बात क्या है। अब जो कवि है उसके लिए दुकान बड़ी अड़चन है। अब यहां कोई कड़ी उतर रही, अब कड़ियों को कोई पता थोड़ी कि अभी ग्राहक आ रहा है। अभी कड़ी जब उतर रही, अभी उनको कुछ गुनगुनाहट आ रही और ये सज्जन आ गए, अब ये उनको जमीन पे खींच रहे हैं। एक साड़ी खरीदनी, कपड़ा खरीदना, ये करना, वो करना, अब इनको दाम बताओ, इतने में तो सब खो जाएगा। अब तुम संन्यास्त हो गए तो दुकान पे बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा। काम करते करते भीतर की तल्लीनता पैदा होने लगेगी, तो बाहर की हालत सुधरेगी ये तो है ही नहीं, थोड़ी बिगड़ भला जाए। ये तुम भीतर की तरफ मुड़ने लगे तो बाहर तो हालत थोड़ी डमाडोल होने वाली है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं अगर ध्यान करेंगे तो सुख सुविधा बढ़ेगी। कुछ पक्का नहीं, भीतर तो कुछ होगा लेकिन बाहर का मैं कुछ कह सकता नहीं। बढ़े घट जाए, ना बढ़े, जैसी है वैसी रहे, 1000 संभावनाएं। कोई वचन दे के मैं तुम्हें आश्वासन नहीं दे सकता। हां, भीतर रस उमगेगा, भीतर खूब वर्षा होगी, बाहर का मैं कुछ कह सकता नहीं। वो बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं महर्षि महेश योगी तो कहते हैं कि जो ध्यान करेगा खूब सुख संपत्ति भी बढ़ती है। तो मैंने कहा तुम्हें सुख संपत्ति बढ़ानी हो तो तुम कहीं और किसी को खोजो, मैं तुम्हें यह वायदा नहीं कर सकता, क्योंकि यह वायदा बुनियादी रूप से झूठ है। और अगर कोई ध्यान ऐसा हो जो बाहर की सुख संपत्ति बढ़ाता हो तो वो ध्यान नहीं है। या तो ये वायदा झूठ है या वो ध्यान नहीं है, दो में से कुछ एक ही होगा। क्योंकि जिसका अंतस जगत की तरफ प्रवाह होना शुरू हो गया, बाहर के जगत में थोड़ी बहुत अड़चन आएगी। तुम कहते हो कि बाहर खूब तृप्ति है, अब हर बात की तृप्ति। जिसने पूछा है मैं जानता हूं उनके पास कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन अब बाहर तृप्ति है। कल तक भीतर तृप्ति थी, आज बाहर तृप्ति है, भीतर अतृप्ति। तुम समझो, अतृप्ति के स्वभाव को समझो। जैसे बाहर से इसको छोड़ दिया, ऐसे ही भीतर से भी छोड़ दो। इस सिक्के को ही फेंको, ये तृप्ति अतृप्ति की भाषा ही जाने दो। तुम तो इस क्षण में मगन हो रहो। तृप्ति अतृप्ति का तो अर्थ ही यह है कि कल और ज्यादा होगा तब। मैं तुमसे कहता हूं अभी, कल कभी नहीं, कल कभी आता ही नहीं, या तो अभी या कभी नहीं। इस क्षण को जियो। लेकिन तुम मेरी बातें भी सुनते हो तो भी मेरी बातें तुम्हारे भीतर जाके नई अतृप्ति का कारण बन जाती। तुम्हें और जोर से दौड़ पैदा होती, और ज्वर चढ़ता है कि हे प्रभु जल्दी मिलना हो। नहीं, मिलना होगा, मिलन अभी हो सकता है, ये जल्दी जानी चाहिए, और ज्यादा का भाव जाना चाहिए।
जिस दिन तुम्हारा और ज्यादा का भाव चला जाएगा उसी दिन और ज्यादा मिलता है, उसके पहले नहीं। और तुम मंजिल की बहुत फिक्र मत करो। यात्रा बड़ी सुखद है, नहीं देखते, नहीं अनुभव में आता, यात्रा बड़ी सुखद है। ध्यान अपने में सुखद है, तुम समाधि की चिंता छोड़ो। प्रेम अपने में सुखद है, तुम और क्या चाहते हो। रह रवे राहे मोहब्बत, रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी, दूर ए मंजिल में है। हे प्रेम मार्ग के पथिक, राह में रह मत जाना। लज्जते सहरा नवर्दी, दूर ए मंजिल में है। वो जो दूर की मंजिल है उसमें थोड़ी रस है। वो जो दूर की मंजिल की तरफ जाने वाला मार्ग है, वो जो जंगल में घूमना है, उसमें ही आनंद है। लज्जते सहरा नवर्दी, वो जो जंगल में घूमने का आनंद है। दूर की मंजिल तो सिर्फ बहाना है जंगल में घूमने के लिए। समाधि तो बहाना है ध्यान के लिए। तुम उसको लक्ष्य मत बना लेना, वो तो सिर्फ खूंटी है ध्यान को टांगने के लिए। तुम कहीं ऐसा मत सोचने लगना कि समाधि मिलेगी तब हम आनंदित होंगे। अभी तो ध्यान ही कर रहे हैं, अभी तो ध्यान ही चल रहा है। तो ध्यान में भी रस ना आएगा, और ध्यान में रस ना आया तो समाधि कभी पकेगी नहीं। तुम ध्यान को इस तरह लेना जैसे कहीं जाना नहीं। तुम मुझे सुन रहे हो, तुम दो तरह से सुन सकते हो। या तो इस तरह कि मन में नोट कर रहे हो कि काम काम की बातें नोट कर लें जिनका अपन उपयोग करेंगे और जिनके द्वारा जल्दी से जल्दी परमात्मा को पालेंगे। एक तो इस तरह का सुनना है, ये दुकानदार का सुनना है, ये गणित का सुनना है। और जिंदगी में गणित काम नहीं आते। मैं अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ था और गणित के हमारे शिक्षक थे, वो बड़े पक्के गणित के आदमी थे। गणित ही उनकी दृष्टि थी। मेरी उनसे अक्सर झंझट हो जाती थी और अक्सर मुझे उनकी कक्षा में तो क्लास के बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि वो जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो कहते तुम बाहर जाओ, तुम गड़बड़ ना करो नहीं तुम सब समय खराब कर दोगे, तुम बाहर, तुम जब शांत बैठना हो तो भीतर आ जाना। वो नाराज मुझसे हुए एक बात से कि उन्होंने कहा कि एक मकान को 10 मजदूर 3 महीने में बना पाते, तो 20 मजदूर कितने दिन में बना पाएंगे। मैंने उनसे कहा कि इसके पहले कि आप सवाल पूछें, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता। सवाल से जाहिर है कि आप सोचते हैं 20 मजदूर 1.5 महीने में बना पाएंगे, तो 40 मजदूर और आधे दिन में, 80 मजदूर और आधे दिन में, 160 मजदूर और आधे दिन में। इसका तो मतलब यह होगा कि अगर 1,00,000 2 लाख मजदूर हों तो मिनट में बना देंगे। बस वो नाराज हो गए कि तुम बाहर निकलो। मैंने उनसे कहा 1,00,000 मजदूर हुए तो सालों लग जाएंगे। ये गणित बुनियादी रूप से गलत है, आप पूछ ही गलत बात रहे। बस उन्होंने कहा तुम बाहर निकलो। और अब दोबारा तुम इस तरह की बात पूछने में, तुमको गणित पता ही नहीं कि गणित क्या चीज। मैंने कहा सीधी सीधी बात है कि ऐसे नहीं चलता, जिंदगी ऐसे गणित से नहीं चलती। लेकिन बहुत लोग हैं जिनका जीवन में ढंग ही गणित का है। वो बैठे हैं यहां आके तो भी उनके भीतर गणित चल रहा है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो कितनी देर में समाधि आ जाएगी। तो ठीक, ये मिल गई कुंजी, संभाल के रख लो। कुछ तो अपनी नोटबुक भी ले आते हैं, जल्दी से उसमें नोट कर लेते हैं कि कहीं भूल ना जाए, तो कल जाके प्रयोग करना। लेकिन कल एक और ढंग भी सुनने का है कि तुम मुझे सुनो। सिर्फ इस भांति मत सोचो कि जो मैं कह रहा हूं उसका साधन बनाना है कि कितनी जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। ये तुम सोचो ही मत, तुम सिर्फ मुझे सुन लो मन भर के।
ऐसा सुन लो कि जैसे तुम मोक्ष में बैठे हो, अब कहीं और जाना नहीं, कहां जाओगे, मोक्ष में बैठे हो। जरा देखो तो चारों तरफ, मोक्ष मौजूद है। और मैं तुम्हें कोई विधियां नहीं बता रहा हूं कहीं जाने की, सिर्फ अपना गीत गा रहा हूं। तुम ऐसे सुनो कि मोक्ष में बैठे और किसी का गीत सुन रहे हैं, तब तुम बड़े चकित हो जाओगे। गणित के हटते ही, ये पाने की दौड़ के हटते ही तुम पाओगे तृप्ति की वर्षा हो गई। ऐसी वर्षा जैसी तुमने कभी नहीं जानी थी। रोआ रोआ पुलकित हो गया, श्वास श्वास सुवासित हो गई, धड़कन धड़कन नाच उठी। तुम इसी क्षण किसी और लोक में प्रवेश कर गए। जो अभी हो सकता है उसे तुम कभी के लिए क्यों टाल रहे हो? स्थगित मत करो। मैं तुमसे कहता हूं तुम मोक्ष में बैठे हो और तुम्हें जो होना चाहिए ठीक वैसा इसी क्षण हो सकता है, लेकिन गणित हटाना पड़े। और ये जो तुम अतृप्ति बाहर की भीतर ले आए हो, इसको भी छोड़ देना पड़े। अतृप्ति ही छोड़ दो। ये प्रश्न उठा होगा तुम्हारे मन में कल अष्टावक्र के सूत्र को सुनकर कि ज्ञानी संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन ये ज्ञानी का लक्षण है, तुम्हारा नहीं। ये तो परम अवस्था की बात है। अष्टावक्र ने इतना ही कहा कि ज्ञानी संतुष्ट होकर संतुष्ट नहीं होता, सूत्र अधूरा है। अष्टावक्र कहीं मिल जाए तो उनसे कह दूं इसको और पूरा कर दो कि ज्ञानी असंतुष्ट होकर असंतुष्ट भी नहीं होता, नहीं तो ये सूत्र अधूरा है। इसमें कई अज्ञानी झंझट में पड़ जाएंगे। असल में ज्ञानी कुछ भी होके कुछ भी नहीं होता, न संतुष्ट होके संतुष्ट होता, न असंतुष्ट होके असंतुष्ट होता, न दुखी होके दुखी होता, न क्रोधित होके क्रोधित होता, न हंसते समय हंसता और न रोते समय रोता। क्योंकि ज्ञानी अभिनेता है, क्योंकि ज्ञानी ने कर्ता भाव छोड़ दिया है, इसलिए अब कुछ होने का उपाय न रहा। अब तो ज्ञानी के माध्यम से जो भी हो परमात्मा ही होता है। अब तो ज्ञानी केवल अभिनय कर रहा है। अब तो वो कहता है जो तेरी मर्जी, जैसा नाच नचाए वैसा ही नाच लेंगे, ना नचाए तो नहीं नाचेंगे। अब अपनी तरफ से कुछ करता ही नहीं ज्ञानी, इसलिए न तो उसके संतोष में उसका संतोष है, उसके संतोष में परमात्मा का ही संतोष है, और उसके असंतोष में भी परमात्मा का ही असंतोष है। ज्ञानी तो वही है जो बीच से हट गया, जो अपने और परमात्मा के बीच से हट गया, वही ज्ञानी है। पांचवा प्रश्न, भगवान तेरी करुणा हम पाषाणों को न पिघला सकेगी, खाई है हमने कसम न बदलने की। सुनते हैं हम हर रोज तुझे एक नशे की भांति, लेते हैं मजा तेरी अद्भुत बातों का, लेकिन हटना नहीं चाहते हैं इंच भर भी। थक जाएगा तू पर हम ना थकेंगे, तेरी करुणा हम पाषाणों को न हिला सकेगी। इंच भर तो तुम सरक गए। इतना भी समझ में आ गया कि हम ना हटेंगे, हट गए। इतना बोध क्या कम है कि तुम पहचान गए कि तुम पाषाण हो। जो पहचान गया कि मैं पाषाण हूं, यात्रा शुरू हो गई, पाषाण ना रहा। चोट लग गई, तुम्हें ही याद आ गई ये बात, तो काम शुरू हुआ। और ध्यान रखना, पाषाण जितने पाषाण मालूम होते इतने पाषाण है नहीं। देखा कभी नदी गिरती पहाड़ से, चट्टानों पे गिरती, चट्टानें कितनी कठोर और जल कितना कोमल, पर रोज रोज गिरती रहती नदी। पहले दिन जब गिरती होगी तब तो पत्थर भी सोचते होंगे कि गिरती रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं, लेकिन रोज रोज ठीक 8 बजे सुबह गिरती ही चली जाती।
पत्थर तो यही सोचते होंगे कि चलो ठीक है, मजा आ रहा है, शीतलता आ रही, मजा ले लेते तेरे गिरने का। लेकिन एक दिन तुम पाओगे नदी अब भी गिर रही और पत्थर रेत के कण होकर सागर में खो गए। पत्थर टूट जाते, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ जाता, रस्सी से। रोज रोज आती रहती जाती रहती। तुम बैठे रहो, यही तो तुमसे कहता हूं, बात का मजा लेते रहो। तुम कुछ और ना भी किए, अगर मेरी बात का मजा ही लेते रहे, अगर ये स्वाद ही तुम पे चढ़ता चला गया, नशा ही सही, चलो यही सही, तुम मुझे नशे की तरह ही पीते रहो, तुम बदल जाओगे। पहले दिन तुम्हें लगेगा तुम पाषाण जैसे हो, एक दिन अचानक तुम पाओगे, खोजोगे और पाषाण न मिलेगा। वो जो नशे की तरह तुमने पिया था वो तुम्हारे भीतर धार की तरह बहने लगेगा। नहीं, तुम रुक ना सकोगे, बदलना ही होगा। बदलाहट शुरू ही हो गई है। और कारण बदलाहट का कि सत्य अगर है तो क्रांति उसके पास घटती ही है, रुक नहीं सकते। ये कुछ तुम्हारे करने न करने की बहुत बात नहीं है। श्रवण मात्रेण, अष्टावक्र कहते, मात्र सुनकर भी क्रांति घट जाती। श्रवण मात्रेण, तुम सिर्फ सुनते रहो, तुम सिर्फ मुझे आने दो भीतर, तुम बाधा ना डालो। बस तुम्हारे हृदय तक ये धार पहुंचती रहे, तुम्हारे सब पाषाण पिघल जाएंगे और बह जाएंगे। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसके सत्य को तुम कितने दिन तक झुठलाओगे। जो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम आज सिर्फ मजे की तरह सुन लोगे, लेकिन उसके सत्य को कितने दिन तक झुठलाओगे। सुनते सुनते उसका सत्य तुम्हारी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। शायद तुम्हारे अनजाने में ही सत्य तुम्हारी पहचान में आना शुरू हो जाए। और फिर जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसकी छाया तुम्हें जीवन में भी दिखाई पड़ेगी, जगह जगह दिखाई पड़ेगी। अगर मैंने तुमसे आज कहा कि मंदिरों में क्या रखा है और तुमने सुन लिया, तुम भूल भी गए, लेकिन अचानक एक दिन तुम पाओगे मंदिर के पास से गुजरते हुए तुम्हें याद आती कि मंदिरों में क्या रखा है। कि आज मैंने तुमसे कहा कि शास्त्रों में तो कोरे शब्द हैं, किसी दिन गीता को उलटते, बाइबल को पलटते, अचानक तुम्हें याद आएगी कि शास्त्रों में तो केवल शब्द है। और ये याद प्रगाढ़ हो जाएगी, क्योंकि शब्द ही है। इस बात की सच्चाई को तुम ज्यादा दिन तक छोड़ ना पाओगे। आज तुमने सुना कि तुम्हारे मंदिर मस्जिदों में बैठे हुए सन्यासी कोरे, कहीं कुछ हुआ नहीं। किसी दिन अपने मुनि को, अपने स्वामी को सिर झुकाते वक्त तुम्हें उसकी आंखें दिखाई पड़ जाएंगी, उसका खाली चेहरा, उसके आसपास छाई हुई मूढ़ता, मूर्छा। तुम बच ना सकोगे, सत्य याद आ जाएगा। श्रवण मात्रेण, सुनते रहो और फिर जीवन की हर घटना तुम्हें याद दिलाएगी। अगर मैंने कहा कि ये जो दिखाई पड़ रहा है सब सपना है, कितने दिन तक तुम इससे बचोगे? ये सपना है, ये तुम्हें बार बार अनेक अनेक मौकों पर कांटे की तरह चुभने लगेगा। और मैंने तुमसे कहा ये जिंदगी तो मौत में जा रही, ये जिंदगी तो मौत में बदल रही, ये जिंदगी तो जाएगी, ये जिंदगी तो सिर्फ मरती और कुछ भी नहीं होता। तुम कब तक बचोगे? राह पर किसी अर्थी को गुजरते देखकर तुम्हें लगेगा तुम बंधे अर्थी में चले जा रहे। ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, ये बातें सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। बात को जाने दो भीतर, उसके साथ थोड़ा सा सत्य भी सरक गया, बात के पीछे पीछे सरक गया,
श्रवण मात्रेण। और रोज रोज तुम्हें मौके आएंगे, प्रतिपल तुम्हें मौके आएंगे जब इन बातों की सच्चाई प्रकट होने लगेगी और प्रमाण जीवन से जुटने लगेंगे। मैं तो जो कह रहा हूं वो तो केवल मौलिक सिद्धांत है, प्रमाण तो तुम्हें जीवन में मिलेंगे, तुम्हारा जीवन इनके लिए प्रमाण जुटाएगा। अब इब्तिदाए इसका आलम कहां हफीज, कश्ती मेरी डुबो के वो साहिल उतर गया। एक ना एक दिन जब तुम पाओगे कि वो जवानी, वो प्रेम, वो माया, मोह, वो सब तुम्हारी कश्ती को डुबो के वो बाढ़ उतर गई और तुम किनारे पर लुटे खड़े रह गए। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। उस दिन तुम याद ना करोगे, उस दिन तुम्हें ख्याल ना आएगा, उस दिन तुम चौंक के जागोगे नहीं, तुम बच नहीं सकते, क्योंकि इन बातों में सच्चाई है। कोई मोती गूंथ सुहागिन तू अपने गलहार में, मगर विदेशी रूप न बंधने वाला है सिंगार में। एक हवा का झोंका जीवन दो क्षण का मेहमान है। अरे ठहरना कहां, यहां गिरवी हर एक मकान है। व्यर्थ सुनहली धूप और यह व्यर्थ रुपहली चांदनी, हर प्रकाश के साथ किसी अंधियारे की पहचान है। चमकेली चोली चुनरी पर मत इतरा यू सांवरी, सबको चादर यहां एक सी मिलती चलती बार में। सुनते रहो, चमकेली चोली चुनरी पर मत इतरा यूं सांवरी, सबको चादर यहां एक सी मिलती चलती बार में। यहां कितना ही उपाय करो, झूठ सच नहीं हो पाता। तुम्हारी जिंदगी झूठ को सच करने का उपाय है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो सीधा सीधा सच है। श्रवण मात्रेण, उसकी चोट पड़ने दो। आज तुम मजे से सुन रहे हो, मजे से सुनो। इसी मजे के बहाने उतर जाएगा सत्य गहरे में, पाषाण कटेंगे। क्योंकि तुम्हारा जीवन झूठ है और जो मैं तुमसे कह रहा हूं सच है। झूठ जीत नहीं सकता, कितनी ही देर हो जाए झूठ जीत नहीं सकता। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। आखिरी प्रश्न, निमित्त होना और स्वच्छंद होना क्या मात्र अभिव्यक्ति भेद हैं? कृपा करके समझाएं। ऐसा ही है, अभिव्यक्ति का ही भेद है। दो अलग मार्गों के शब्द हैं। कृष्ण कहते हैं निमित्त मात्र हो जाओ, अष्टावक्र कहते हैं स्वच्छंद हो जाओ। जो निमित्त मात्र हो गया वह स्वच्छंद हो जाता है, जो स्वच्छंद हो गया वह निमित्त मात्र हो जाता है। समझो, निमित्त मात्र का अर्थ है तुम करता ना रहो, प्रभु को करने दो। तुम करने की भाषा ही भूल जाओ, तुम बांसुरी हो जाओ, पोली बांसुरी। जो गाए प्रभु बहे तुमसे, तुम बाधा ना डालो। अगर ऐसी तुम पोली बांसुरी हो गए और प्रभु तुम्हारे भीतर से बहा, तो तुम अचानक पाओगे कि ये प्रभु जो तुम्हारे भीतर से बह रहा है, ये तुम्हारा ही स्वभाव है। ये प्रभु तुमसे भिन्न नहीं है, तुम्हारे अहंकार से भिन्न है, तुमसे भिन्न नहीं है। तुम्हारे अहंकार कोई छोड़ने की बात थी, वो तुमने छोड़ दिया, निमित्त मात्र हो गए। निमित्त मात्र होने में तुम मिटते थोड़ी, याद रखना। तुम पहली दफा होते हो, मिट के होते हो, हार के जीतते हो, खो के पाते हो। जीसस ने कहा है जो बचाएंगे वो ना बचा पाएंगे, जो खो देंगे वो बचा लेंगे। जीसस के वचन बड़े अद्भुत हैं। जो बचाएंगे ना बचा पाएंगे। तुम बचाओगे तो बचाओगे क्या? तुम वही बचाने की कोशिश करोगे जो नहीं बचाया जा सकता। अहंकार, अकड़, तुम खो दो इसे।
इसे खोते ही तुम पाओगे जो सदा ही बचा हुआ है, जिसे खोने का उपाय ही नहीं कोई, जो आधारभूत है, जो तुम्हारा स्वभाव है। निमित्त मात्र हो जाओ और तुम स्वच्छंद हो गए। प्रभु के हाथों में सब छोड़कर तुम गुलाम थोड़ी होते हो, तुम मालिक हो जाते हो। पश्चिम से लोग आते हैं तो उनको समर्पण में बड़ी अड़चन मालूम होती है। वो कहते हैं समर्पण कर देंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे, समर्पण कर देंगे तो फिर हम कहां रहे। उनको समझने में समय लगता है कि समर्पण का अर्थ इतना ही है कि तुम्हारा जो नहीं है वही छोड़ दो। मैं उनसे कहता हूं, जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम सोचते हो है, वो तुम मुझे दे दो, ताकि तुम्हारे पास जो है और तुम सोचते हो नहीं है वो तुम्हें दिखाई पड़ जाए। मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे पास है, और तुमसे वही छीन लेता हूं जो तुम्हारे पास था ही नहीं, है भी नहीं, हो भी नहीं सकता, सिर्फ भ्रांति है। निमित्त मात्र का अर्थ है इधर अहंकार गया, वहां स्वभाव प्रकट हुआ। निमित्त मात्र का अर्थ है अहंकार की चट्टान हटी कि झरना स्वभाव का बहा, वही तो स्वच्छंदता है। लेकिन कृष्ण की भाषा में उसका नाम परमात्मा है। अष्टावक्र की भाषा में निमित्त की बात नहीं, वो सीधी स्वच्छंदता की बात है। तुम स्वच्छंद हो जाओ, तुम स्वयं के छंद को खोज लो। तुम्हारे भीतर जो गहराई में पड़ा है उसको प्रकट होने दो। परिधि में मत भटको, केंद्र को प्रकट होने दो। ऊपर ऊपर मत सतह पर भटकते रहो, गहरे गहरे उतरो, अपनी आखिरी गहराई को छुओ और उस गहराई को प्रकट होने दो। इसके प्रकट होते ही तुम पाओगे तुम निमित्त मात्र हो गए, क्योंकि ये गहराई तुम्हारी ही गहराई नहीं, ये गहराई परमात्मा की भी गहराई है। असल में गहराई में हम सब एक हैं, सतह पर हम सब अलग हैं। केंद्र हमारा एक है, परिधि हमारी अलग है। जैसे ही हम गहरे उतरते हैं वैसे ही पाते हैं कि हमें एक ऐसा समझो कि लहरें हैं सागर पर, करोड़ों लहरें। लहर ऊपर से तो अलग मालूम पड़ती दूसरी लहर से, लेकिन हर लहर गहराई में उतरे अगर तो एक ही सागर में। जो व्यक्ति अपनी स्वच्छंदता में उतरेगा, स्वयं में उतरेगा, वो पहुंच जाएगा सागर में, वो पहुंच गया परमात्मा में, हो गया निमित्त। ये भाषा के भेद है। तुम चाहे निमित्त बनो, चाहे तुम स्वच्छंद बनो, ऊपर से देखने में विरोध है, यही अड़चन है। ज्ञानियों की भाषा में यही अड़चन है। ऊपर से देखो तो बड़ा विरोध है, अगर तर्क से सोचो तो बड़ा विरोध है। निमित्त का तो अर्थ हुआ स्वयं को गंवा दो, तो स्वच्छंद कैसे हो? स्वच्छंद का अर्थ तो हुआ कि परमात्मा इत्यादि को सबको इंकार कर दो, अपनी घोषणा करो। ये तो विपरीत हो गए। लेकिन अनुभव में जाओगे तो पाओगे ये विपरीत नहीं, ये एक ही बात को कहने के दो ढंग थे। फिर कुछ लोग हैं जो निमित्त हो सकते, उनको स्वच्छंद होने की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। फिर कुछ लोग हैं जो स्वच्छंद हो सकते, उनको निमित्त होने की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। मार्ग पर तो लोग अलग अलग होंगे, मंजिल पर एक हो जाते, अंत में हम सब मिल जाते। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन सब मिल जाते अंत में। लेकिन प्रथम में हमारे मार्ग बड़े अलग अलग हैं, और इतने मार्गों की जरूरत है क्योंकि इतने तरह के लोग हैं। कोई मार्ग व्यर्थ नहीं है, किसी न किसी के काम का है। कोई ना कोई है पृथ्वी पर जो उसी मार्ग से पहुंचेगा। इसलिए पृथ्वी से कोई भी मार्ग विदा नहीं होना चाहिए। अभी तो और कुछ मार्ग पैदा होने चाहिए। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई भी मार्ग नहीं है। दुनिया में मार्ग बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मनुष्य की चेतना गहरी होती जाएगी वैसे वैसे मार्ग बढ़ते जाएंगे। मुझसे कोई पूछता था 2 दिन पहले कि दुनिया में इतने धर्मों की जरूरत क्या है। मैंने उससे कहा अगर दुनिया में चैतन्य बढ़ेगा तो उतने धर्म होंगे जितने लोग होंगे। एक एक व्यक्ति का एक एक धर्म होगा, क्योंकि सच में एक एक व्यक्ति इतना भिन्न है कि वो किसी दूसरे के मार्ग से कैसे चल सकता। तुमने कभी ख्याल किया, कभी किसी दूसरे आदमी के जूते पहन के देखे? तो जरा पहन के देखना, बाहर जाके आज एक दूसरे के जूते पहन के देखना, तुम शायद ही एक आध ऐसा जूता खोज पाओगे
जो तुम्हारे पैर से मेल खा जाए। नंबर भी एक हो तो भी तुम शायद ही कोई ऐसा जूता खोज पाओगे जो तुम्हारे पैर से मेल खा जाए, क्योंकि नंबर एक होता फिर भी पैर अलग अलग होते। दुकान पर तुम जाओगे तो तुम्हें 12 नंबर का 10 नंबर का जूता लगता, वही 10 नंबर का दूसरे को लगता। लेकिन एक दफा एक आदमी ने जूता पहन लिया 10 नंबर का, उसका नंबर अलग हो गया। वो आदमी का पैर धीरे धीरे जूते को बदल देता। कहीं उसकी अंगुली, कहीं उसका अंगूठा, कहीं उसकी एड़ी अलग ढांचे बना देती। एक दफा 10 नंबर का जूता एक आदमी ने पहन लिया, फिर 10 नंबर के नंबर वाला दूसरा आदमी उसके जूते को पहने, वो पाएगा ये नहीं चलेगा, ये पैर में बैठता नहीं। एक एक पैर अलग है। तुम दूसरे का जूता तक नहीं पहन सकते तो दूसरे का मार्ग कैसे ओढ़ोगे? न दूसरे के जूते पहने जा सकते, न दूसरे के पद चिन्हों पर चला जा सकता। हर एक को अपना ही मार्ग खोजना पड़ता है। सद्गुरु के पास तुम्हें सिर्फ साहस मिलता, हिम्मत मिलती, बढ़ावा मिलता। वो कहता बढ़ो, फिक्र ना करो, डरो मत, झिझको मत, राह है और राह के आगे मिल जाने वाली मंजिल भी है। और मैं देख कर आया हूं, तुम चलो, तुम हिम्मत करो। सद्गुरु मार्ग थोड़ी देता, अगर ठीक से समझो तो साहस देता, आत्मविश्वास देता। फिर जब तुम्हें वो मार्ग भी देता है तो भी जो मार्ग है वो धीरे 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 तुम्हारे ढांचे में ढल जाता है। मैं ध्यान देता हूं अलग अलग लोगों को, कभी कभी एक ही ध्यान 2 व्यक्तियों को देता हूं, लेकिन आखिर में पाता हूं कि परिणाम अलग होने शुरू हो गए। एक ही नंबर के जूते दिए थे, लेकिन उन्होंने अलग शक्ल और अलग आकृति लेनी शुरू कर दी। होगा ही, स्वाभाविक है। जैसे तुम्हारे अंगूठे के चिन्ह अलग अलग है, ऐसी तुम्हारी आत्माओं के चिन्ह भी अलग अलग है। तो जिसको निमित्त होना जज जाए, जिसको सुगमता से, सरलता से, सहजता से निमित्त होना जज जाए, ठीक पहुंच जाएगा वहीं जहां स्वच्छंद होने वाला पहुंचा। जिसको स्वच्छंद होना जज जाए वो भी पहुंच जाएगा वहीं। घबराहट मत लेना, मंजिल तो एक ही है, क्योंकि सत्य एक ही है, लेकिन बहुत द्वार है। जीसस ने फिर कहा है कि मेरे प्रभु के मंदिर के बहुत द्वार है, और मेरे प्रभु के मंदिर में बहुत कक्ष है। मंदिर एक ही है, द्वार बहुत, कक्ष बहुत। निमित्त का अर्थ होता है जो हो वो प्रभु कर रहा है, तुम स्वीकार कर लो, तथाता। बाग है यह, हर तरह की वायु का इसमें गमन है। एक मलयज की वधू तो एक आंधी की बहन है। यह नहीं मुमकिन कि मधुरित देखकर तू पतझर न देखे। कीमती कितनी ही चादर हो पड़ी सब पर सिकन है। 2 बरन के सूत की माला प्रकृति है, किंतु फिर भी एक कोना है जहां श्रृंगार सबका है बराबर। फूल पर हंसकर अटक तो सूल को रोकर झटक मत। ओ पथिक तुझ पर यहां अधिकार सबका है बराबर। कोस मत उस रात को जो पी गई घर का सवेरा। रूठ मत उस स्वप्न से जो हो सका जग में न तेरा। खींच मत उस वक्त पर, दे दोष मत उन बिजलियों को जो गिरी तब की जब जब तू चला करने बसेरा। सृष्टि है शतरंज और हैं हम सभी मोहरे यहां पर। साह हो पैदल की सह पर वार सबका है बराबर। फूल पर हंसकर अटक तो सूल को रोकर झटक मत। ओ पथिक तुझ पर यहां अधिकार सबका है बराबर। फूल का, सूल का, दिन का, रात का, जीवन का, मृत्यु का, सुख का, दुख का, सबका अधिकार बराबर है। निमित्त का अर्थ है दोनों स्वीकार, दोनों संभाव से स्वीकार। जो हो वही हो, जैसा हो रहा है वैसा ही हो। मेरी कोई अन्यथा की मर्जी नहीं। ऐसा जिसको जज जाए फिर उसे स्वच्छंद की बात ही नहीं उठानी चाहिए, मगर ऐसा ना जचे
तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा संकीर्ण है और एक ही मार्ग से कोई पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मार्ग है तो तुम फिर पहुंच ही ना पाओगे। ऐसा ना जचे तो परमात्मा की करुणा विराट है। वो कहता है तो इससे विपरीत जचता है, ये नहीं जचता तो इससे विपरीत जचता है। स्वच्छंदता जचती, विद्रोह जचता है। जचता है ये घोषणा कर देना कि बस मैं मेरे ही ढंग से जीऊंगा, तो वैसे ही जियो, उसी स्वयं के छंद में अपने को ढाल दो, परिपूर्ण स्वतंत्रता में जियो। बिल्कुल मत बनो निमित्त, करो मत समर्पण, स्वच्छंद जियो। जिसको अष्टावक्र स्वच्छंद कहते हैं उसी को महावीर ने असरण कहा है। वो एक ही बात है। जिसको कृष्ण ने निमित्त मात्र होना कहा है उसी को चैतन्य ने, मीरा ने समर्पण कहा है। वो एक ही बात है। अगर इन सारी बातों को ठीक ठीक निचोड़ के संक्षिप्त में कहा जाए तो एक मार्ग ऐसा है जो स्त्री का है और एक मार्ग ऐसा है जो पुरुष का है। पुरुष के मार्ग का अर्थ होता है वो समर्पण न कर पाएगा, वो निमित्त न बन पाएगा। पुरुष के मार्ग का अर्थ होता है वो अपनी उद्घोषणा करेगा, स्वच्छंदता का, आचरण का मार्ग उसको जमेगा। स्त्री का अर्थ होता है वो अपनी घोषणा न करेगी, वो उसके स्वभाव में नहीं, वो विनम्र होगी, वो झुकेगी, वो समर्पण करेगी, वो निमित्त मात्र बनेगी। ख्याल रखना, जब मैं कहता हूं स्त्री पुरुष का तो मेरा मतलब ऐसा नहीं कि सभी स्त्रियां इस मार्ग से जाएंगी और सभी पुरुष पुरुष के मार्ग से जाएंगे, नहीं। शरीर की बात नहीं, मन की बात है। बहुत पुरुषों के पास स्त्रीण मन है, बहुत सी स्त्रियों के पास पुरुष मन है। इसलिए तुम शरीर पर ध्यान मत देना। कई बार कोई पुरुष मेरे पास आता है और इतना समर्पण भाव वाला कि वैसी स्त्री खोजनी मुश्किल है। कभी कोई स्त्री आती और ऐसी स्वच्छंद प्रकृति की कि वैसा पुरुष खोजना मुश्किल है। इसलिए ये जो मैं कह रहा हूं स्त्री पुरुष, ये केवल प्रतीकात्मक शब्द है, लेकिन दो ही तरह के मार्ग है, स्वच्छंदता की घोषणा या निमित्त हो जाने का समर्पण। इतना ही ख्याल रखना कि जो तुम्हें मौजू पड़ जाए थोपना मत, आग्रह पूर्वक हठ पूर्वक आरोपण मत करना, जबरदस्ती दबाना मत। साधो सहज समाधि भली, उसे स्मरण रखना। उतना स्मरण रहे तुम कभी भटकोगे नहीं। जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल पड़े वही तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग है। स्वभाव, सहजता, इन कसौटियों पे कसते रहना। अक्सर उल्टा होता है, अक्सर जो तुम्हारे अनुकूल नहीं पड़ता उसको तुम थोपते हो। उपवास काम नहीं आता, उपवास करते हो, मरते हो भूखे मगर उपवास करते हो। दुखवादी हो, खुद को दुख देने में रस लेते हो। जो बात तुम्हारे सहज नहीं मालूम होती उसमें एक तरह के अहंकार को आकर्षण मालूम होता है, और अहंकार बाधा है। इसको मैं फिर तुम्हें दोहरा दूं, अहंकार का एक आकर्षण है कि जो अनुकूल न पड़े उसको चुन ले, क्योंकि अनुकूल को चुनने में तो अहंकार बचता नहीं, प्रतिकूल को चुनने में बचता है। जितना बड़ा पहाड़ हो अहंकार उतना ही उसको चढ़ना चाहता है, जितनी कठिन बात हो उतना ही करना चाहता है। सरल में अहंकार को कोई रस नहीं, क्योंकि सरल में क्या सार। मैंने देखा मुल्ला नसरुद्दीन एक झील के किनारे बैठा मछली मार रहा। मैं उससे कहा कि नसरुद्दीन कुछ पकड़ी? उसने कहा कि नहीं, आज दिन भर तो हो गया, सूरज ढलने को आ गया, एक भी मछली नहीं पकड़ी। मैंने कहा तुम्हें पता है इस झील में मछली है ही नहीं? उसने कहा मुझे पता है। तो मैंने कहा पास ही दूसरी झील है जहां मछलियां ही मछलियां हैं। मुल्ला ने कहा वहां पकड़ने में क्या सार, वहां तो कोई भी पकड़ ले, बच्चे पकड़ ले। इसलिए तो यहां बैठा हूं कि यहां कोई भी नहीं पकड़ पाता। यहां पकड़ी तो कुछ पकड़ी, वहां पकड़ी तो क्या पकड़ी। अहंकार हमेशा असंभव को संभव करना चाहता है और असंभव संभव होता नहीं।
अहंकार 2 को 3 बनाना चाहता है या 5 बनाना चाहता है, और ऐसा कभी होता नहीं। तो अहंकार के कारण अक्सर लोग उसे चुन लेते हैं जो कठिन है, और कठिन से कभी कोई नहीं पहुंचता। साधो सहज समाधि भली, जो तुम्हारे अनुकूल पड़ जाए, बिल्कुल स्वाभाविक हो, इतनी सरलता से हो जाए कि कानों कान खबर ना पता चले, फूल की तरह हो जाए, तो वही मार्ग है। इतना स्मरण रहे तो तुम भटकोगे नहीं, पहुंच जाओगे। पहुंचना सुनिश्चित है। सहज मार्ग से कभी कोई भटका ही नहीं। आज इतना।